सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। कल हमने एक मंत्र बोला था, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सभी भूत प्राणी पैदा हुए हैं। तो पैदा हुए हैं इतना ही नहीं कहा, क्योंकि पैदा तो पानी से लहर हो जाती है, लेकिन वहां एक एन जाता नहीं, जिससे पैदा हुए हैं, जिसके द्वारा पैदा किए गए, एन जाता नहीं। और वे पैदा करके वो कहीं अलग रहने लगे हैं, भूत प्राणी नहीं, जीवन थी जिसमें जीवित रहते, जीवन थी। और अंत में यत् प्रयत्य विषम विशन्ति, और अंत में उसी में लीन होते हैं। उसको ब्रह्म कहते हैं। उसे जानो, मानो नहीं कहा, जानो। तो कल हमने कहा था कि इस विषय को ब्रह्म क्या है बताने की कोशिश करेंगे। तो उपनिषदों ने ये भी कहा, वह तुम हो तत्त्वमसि, ये भी कहा अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। दूसरा प्रसंग बस एक बात और बता दे, यदि आप ब्रह्म नहीं, आप माने देह नहीं, आप माने इंद्रियां नहीं, आप माने मन नहीं, आप पहले अपने को जाने, फिर आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। यदि ये आत्मा ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म किसी को आज तक न मिला है न मिलेगा। कोई दुनिया का संप्रदाय, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ब्रह्म मिल ही नहीं सकता। यदि वो विषय करके दिख गया उनको, तो दृश्य होने से नाशी है, जड़ है। यदि किसी को मिलेगा तो दृश्य होगा, जड़ होगा, नाशी होगा। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, जो विषय भी नहीं है, मन का विषय नहीं है। यन मनसा न मनते एनाउर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि तुपास्ते। जो मन से मालूम नहीं पड़ता, मन जिससे मालूम पड़ता है उसको ब्रह्म जानो। तो मन से परमात्मा आत्मा नहीं, मन आत्मा से मालूम पड़ता है। इसलिए जिससे मन मालूम पड़ता है उसी को ब्रह्म जानो। तो आत्मा ब्रह्म है। इससे दो लाभ होंगे। जो आत्मा को ब्रह्म नहीं मानते, पहले तो उन्हें ब्रह्म कभी मिलेगा ही नहीं। यदि विषय है तो नाशवान होगा, दृश्य होगा, जड़ होगा। यदि अविषय है तो मिलेगा कैसे? इसलिए ये आत्मा ब्रह्म है, ये जानो। इससे दो लाभ होंगे। एक तो आत्मा में जो परिच्छिन्नता का भ्रम है कि मैं एक जगह हूं, मेरे से अलग है कोई दूसरी आत्मा, तो आत्मा की परिच्छिन्नता का भ्रम चला जाएगा आत्मा को ब्रह्म मानने से। और दूसरा, ब्रह्म परोक्ष है, हमें नहीं मिला, ये भी चला जाएगा, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म नहीं मिला, ब्रह्म का मुझे अनुभव नहीं हुआ, ये ब्रह्म भी चला जाएगा। इसलिए आत्मा को ब्रह्म मानना तर्क से भी, युक्ति से भी, प्रमाण से भी, तीनों तरह से आत्मा को ब्रह्म मानना चाहिए। पहले मन के साक्षी आप हैं, जान लें। और जैसे ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति
ये तीनों अवस्थाएं तुमसे रोज होती हैं और रोज चली जाती है। तो तुम सत्य भी हो, चेतन भी हो। ये अवस्थाएं अनित्य हैं। तो यदि इसी तरह ब्रह्म भी तुमको जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये मालूम पड़ते हैं, ऐसे ही ब्रह्म मालूम पड़ेगा तो दृश्य अवस्था की तरह होगा, आएगा और चला जाएगा। सदा रहने वाला ब्रह्म आत्मा ही है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये प्रज्ञान, प्रज्ञान एक ज्ञान रोज पैदा होता है, सो जाता है, पैदा होता है, खो जाता है। तो एक ज्ञान है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान का विषय भी श्रेष्ठ प्रकृष्ट है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तीसरा और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सत्य ज्ञान अनंत चैतन्य आत्मा है। इसलिए चैतन्य आत्मा को ब्रह्म मानने से अपनी परिच्छिन्नता, भेद ब्रह्म चला गया, और आत्मा को ब्रह्म मानने से हमें ब्रह्म भी मिला नहीं, ये ब्रह्म भी चला जाता है। एक उदाहरण देके अभी सरलता कुछ और बताना चाहते हैं। रस्सी सर्प का कारण नहीं है। जो सर्प दिखता भी है वो केवल रस्सी के कारण नहीं दिखता, अज्ञान कारण है। इसीलिए वेदांती सृष्टि का कारण अज्ञान मानते हैं। सृष्टि ब्रह्म के अज्ञान से है, आत्मा की ब्रह्मता के अज्ञान से संसार है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। यद अज्ञानाद, जिसके अज्ञान से द्वैत है, उसी के ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। तो रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखा, और सर्प रस्सी के ज्ञान से ही निवृत्त हो जाएगा। जो रस्सी के अज्ञान से सांप दिख गया, वो लाठी से नहीं मरेगा, शोर से नहीं जाएगा, केवल रस्सी के जान लेने पर चला जाएगा। तो रस्सी का समान ज्ञान भी न हो, उसकी लंबाई आदि, चौड़ाई आदि, यदि रस्सी का समान ज्ञान, समान माने लंबाई चौड़ाई, विशेष माने रस्सी की ऐंठन, यदि रस्सी की ऐंठन आदि सब दिख गई तो सांप गया, और यदि लंबाई चौड़ाई न दिखे तो सांप नहीं दिखेगा। तो रस्सी सर्प के ब्रह्म का आधार है और अज्ञान उसका मुख्य कारण है, रस्सी का अज्ञान। इसलिए जिसके अज्ञान से सर्प दिखा है, उसी के ज्ञान से सर्प चला जाएगा। तो आत्मा के अज्ञान से आत्मा में परिच्छिन्नता है, और आत्मा के ज्ञान से आत्मा परिच्छिन्न जगत गया। अब वो एक सेकंड को भी आत्मा आप सब जगह देख पाए, पहले तो आप आत्मा हैं, मन नहीं है, यही देख पाए। फिर आत्मा ही विभु है, व्यापक है, ये नहीं देख पाते, सोच भी नहीं पाते। क्योंकि हमारा अनुभव ये है कि हम सर्वत्र नहीं हैं, हम व्यापक नहीं हैं, और आम लोगों को तो हम चेतन है ये भी ख्याल नहीं है, देह है लगता है। इसलिए पहले देह का अध्यास और सूक्ष्म अध्यास टूटे, और मैं चैतन्य हूं, ये ध्यान सबसे सरल ध्यान है। शरीर बैठा हो, लेटा हो, शरीर दृश्य तो उसके दृष्टा, तुम्ही को तो दिख रहा है, पर तुम्हें शरीर दिखता है, पर आप ये नहीं देखते मैं शरीर का दृष्टा हूं। आप ये देखते हैं मैं शरीर लेटा हूं, बैठा हूं।
ये सोच हमारी देगी, हमारी ख्याल में यही आता है, बैठा हूँ, लेटा हूँ, मोटा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, आदमी हूँ, देह हूँ, ये हमारी सोच बन गई। हम चेतन हैं, ये हमारी सोच पैदा ही नहीं होती। पहले तो जानते नहीं, थोड़ा समझें तो टिकता नहीं, फिर पुरानी आदत हावी हो जाती। तो सतत चलते फिरते लेटे बैठे हमेशा ख्याल करो कि जो ज्ञान हो रहा है मुझे, इसीलिए मैं चेतन हूँ। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, मैं सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म हूँ। और अंत में जानना है दृष्टा दर्शन दृश्य, एक ही चेतन, सत्व गुण के कारण दृष्टा, रजोगुण के कारण दर्शन और तमोगुण के कारण दृश्य। एक ही चेतन, दृश्य बन गया, दर्शन बन गया, दृश्य बन गया, दर्शक दर्शन दृश्य, दृष्टा दर्शन दृश्य, एक चेतन ही तीन बन गया है माया के कारण। माया माने तीन गुण वाले, लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये सब वेद मंत्र हैं। माया के तीन रंग हैं, लाल है, सफेद है और काली है। लाल माने रजोगुण, सफेद माने सत्वगुण और काली माने तमोगुण। लोहित शुक्ल कृष्णाम, अजा एक अजा है। अजा हिंदी में, अंग्रेज संस्कृत में बकरी को भी बोलते हैं, पर अजा का अर्थ है स्त्रीलिंग में एक पैदा नहीं हुई। अजा माने प्रकृति, दो नहीं पैदा हुआ, प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। तो एक है अजा स्त्रीलिंग और एक है अज पुरलिंग जो पैदा नहीं हुआ। तो चेतन भी पैदा नहीं हुआ, प्रकृति भी पैदा नहीं हुई, ये दोनों अनादि हैं। भगवान ने कहा इन दोनों ने सृष्टि पैदा की है, माया और ब्रह्म, ये दोनों ने जगत पैदा किया है, या दोनों पैदा नहीं हुई। प्रकृति भी पैदा नहीं हुई, माया वो अजा है, और पुरुष भी पैदा नहीं, वो अज है। अज और अजा, इन दोनों से ही सारी सृष्टि पैदा हुई है। और जिस दिन तत्व को जानेंगे तो भगवान शंकराचार्य कहते ये माया है, माया ज्ञान से खत्म हो जाती है। जैसे अज्ञान, रस्सी का अज्ञान ज्ञान से खत्म हो जाएगा। अज्ञान के मारने के लिए लाठी नहीं है। देखो अज्ञान गया, रस्सी नहीं गई, अज्ञान गया। रस्सी का अज्ञान गया, सर्प गया। रस्सी का ज्ञान सर्प पैदा करता है। तो आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान सृष्टि दिखा देता है। इसलिए यही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जागने से जैसे स्वप्न जाता है, ऐसे ही ब्रह्म मैं हूँ जानने से जगत जाता है। अभी आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।